कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम कक्षा 12वीं हिंदी का 6 महत्वपूर्ण कवियों का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, रचनाओं को पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हमारा 5 नंबर पक्का होने वाला है। देखिए, हिंदी के बोर्ड एग्जाम में आपको 5 नंबर आपको मिलता है लेखक के जीवन परिचय पर और 5 नंबर मिलता है कवि के जीवन परिचय पर। तो आज की वीडियो में हमारा 5 नंबर कन्फर्म होने वाला है। बस इतना तैयार कर लीजिए, यहीं से आपका कवि का साहित्यिक परिचय पूछता है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज के वीडियो के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप वीडियो पर हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले कवि कौन है। पहले कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो देखिए इनका जीवन परिचय संक्षिप्त में हम पढ़ेंगे ट्रिक के अनुसार, जिससे आपको सब याद हो जाए। तो देखिए, इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी को। इनका जन्म स्थान कहाँ पे है? निजामाबाद, जो कि आजमगढ़ में है। इनके पिता का नाम था भोला सिंह उपाध्याय। इनकी माता का नाम था रुक्मिणी रुक्मिणी देवी। इनकी शिक्षा देखिए कहाँ से हुई है? स्वाध्याय से विभिन्न भाषाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ, यानी खुद से पढ़ाई करके। इनकी भाषा शैली है ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली, प्रबंध एवं मुक्तक शैली। देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं। इनकी प्रमुख रचना है प्रिय प्रवास, चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, वैदेही वनवास, पारिजात, रस कलश। इनकी मृत्यु हुई थी 6 मार्च सन 1947 ईस्वी को। अब देखिए इनका साहित्यिक परिचय। इनका देखिए साहित्यिक परिचय किस प्रकार से है। देखिए, गद्य और पद्य दोनों ही क्षेत्रों में हिंदी माता की इन्होंने सेवा की, यानी गद्य में और पद्य में दोनों क्षेत्रों में अपने रचना की है। दोनों में अपनी रचना की, गद्य साहित्य में भी और पद्य साहित्य में भी। उनका प्रिय प्रवास महाकाव्य अपनी काव्यगत विशेषताओं के कारण हिंदी महाकाव्यों में माइलस्टोन माना जाता है। निराला के शब्दों में इनकी यह एक सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हिंदी के सार्वभौम कवि हैं। खड़ी बोली, उर्दू के मुहावरे, ब्रज भाषा, कठिन सरल सब प्रकार की कविता की रचना कर सकते हैं ये, यानी सार्वभौम कवि। इन्होंने कहा, किसने कहा? निराला जी ने इनको कहा। प्रिय प्रवास मंगला प्रसाद पुरस्कार प्राप्त हुआ किससे? प्रिय प्रवास पर प्राप्त हुआ, तथा हरिओद जी सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जो प्रिय प्रवास है इनका सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है और सबसे प्रसिद्ध भी है। अब देखिए इनकी कृतियां। देखिए, प्रिय प्रवास, कवि सम्राट, वैदेही वनवास, पारिजात, रस कलश, चुभते चौपदे, चौखे चौपदे, यहाँ पर रहेगा चौखे चौपदे, चौथे चौपदे यहाँ पे रहेगा चौथे, ठेठ हिंद का ठाठ, अधखिला फूल यहाँ पर रहेगा अधखिला, तो अधखिला फूल और रुक्मिणी परिणय, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। अब देखिए अगले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। तो देखिए मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय। देखिए, इनका जन्म हुआ था 3 अगस्त 1886 ईस्वी को। जन्म स्थान है चिरगांव, झांसी। पिता का नाम है सेठ रामचरण गुप्ता। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं भारत भारती, साकेत, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, जयद्रथ वध, झंकार, सिद्धराज, कुड़ाल गीत और अनक। ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं। इनकी शिक्षा घर पे ही हुई। अब देखिए इनकी भाषा शैली। इनकी भाषा शैली है खड़ी बोली, सरल, सुसंगठित, पुष्पद तथा ओजगुड़ से युक्त, उपदेशात्मक, प्रबंधात्मक, नीति और विवरणात्मक शैली है। इनकी मृत्यु हुई थी 12 दिसंबर सन 1964 ईस्वी को। अब देखिए इनका साहित्यिक परिचय। तो देखिए इनका साहित्यिक परिचय किस प्रकार से है। देखिए, मैथिली शरण गुप्त के गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। इनकी कविता में राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्र प्रेम का स्वर प्रमुख रूप से मुखरित होता है। मैथिली शरण गुप्त जी के जो गुरु थे कौन? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। और मैथिली शरण गुप्त जी की रचना में राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र प्रेम देखने को मिलता है, मुखरित होता है। हिंदी साहित्य के तत्कालीन विद्वानों ने इन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया है। गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं कलकत्ता जो कि कोलकाता से प्रकाशित होने वाली पत्रिका वेश्योपकारक में प्रकाशित होती थी। आचार्य द्विवेदी से संपर्क होने के पश्चात मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। जब इनका संपर्क किससे हुआ? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से हुआ, तो इनकी जो पत्रिका है, जो इनकी रचना है, वो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होने लगी। अब आगे देखिए, प्रथम पुस्तक रंग में भंग का प्रकाशन 1909 ईस्वी में हुआ।
सन 1912 में भारत भारती का प्रकाशन हुआ। इसी पुस्तक ने इन्हें राष्ट्रकवि के रूप में विख्यात किया। प्रबंध काव्य की रचना रचना में सिद्धहस्त थे ये। द्विवेदी युग के सबसे अधिक लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। अब देखिए इनकी प्रमुख कृतियां। इनकी प्रमुख कृतियां हैं भारत भारती, साकेत, यशोधरा, प्लासी का युद्ध, मेघनाथ वध और फिर वृत्त संहार। अब देखिए अगले कवि हैं जो हैं जयशंकर प्रसाद। तो देखिए इनका जीवन परिचय। जन्म काशी के सुंघनी साहू नाम से प्रसिद्ध बैस परिवार में 30 जनवरी को हुआ था। 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था जयशंकर प्रसाद जी का जन्म। पिताजी का नाम था देवी प्रसाद। वह माता जी की मृत्यु हो पिताजी का नाम था देवी प्रसाद। पिताजी और माता पिता की मृत्यु हो गई। दोनों माता और पिता दोनों की मृत्यु की जब ये कम अवस्था में तभी जब ये छोटे थे तभी इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। बड़े भाई शंभुनाथ भी चले बसे, यानी बड़े भाई शंभुनाथ नाम था जिनका, उनकी भी मृत्यु हो गई। 3 शादियां की, किंतु तीनों ही पत्नियों की असमय मृत्यु हो गई। 3 शादी इनकी हुई, तीनों पत्नी की भी मृत्यु हो गई। मतलब एक ही साथ नहीं, अलग अलग 3 शादियां हुई, तीनों पत्नी की मृत्यु हो गई असामयिक, मतलब कि पहले समय से पहले ही से छोटे ही कम ही उम्र में। छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई। इन सभी असामयिक मौतों से यह अंदर ही अंदर टूट गए। इनके छोटे भाई की भी मृत्यु हो गई और क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण 15 नवंबर 1937 को 47 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। क्षय यानी टीबी के रोग से ये भी ग्रसित थे। अब देखिए इनका साहित्यिक परिचय। देखिए काव्य में सौंदर्य एवं प्रेम के साथ मानवतावादी दृष्टिकोण। प्रसाद जी ने कुल रचनाओं से हिंदी साहित्य में एक युग प्रसाद युग की सृष्टि की। इन्होंने इतनी रचनाएं कर दी हैं, हर हर विधा में रचनाएं उन्होंने की, जिससे इनके युग को प्रसाद युग भी कहा जाता है। रचना चित्राधार में प्रकृति की रमणीयता एवं सौंदर्य के दर्शन होते हैं। प्रेम पथिक में मानव सौंदर्य के प्रति जिज्ञासा का भाव व्यक्त हुआ है। आंसू एक विरह काव्य तथा कामायनी में प्रसाद जी की सिद्ध अवस्था एवं आध्यात्मिकता का पूर्ण परिपाक हुआ है। तो ये है इनका साहित्यिक परिचय। अब देखिए इनकी कृतियां। देखिए रचनाएं। इनका नाटक है चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, विशाख, राजश्री। देखिए कामायनी इनका जो है महाकाव्य है। झरना, लहर, आंसू, महाराणा का महत्व, कानन कुसुम, कंकाल, तितली, इरावती जो कि आपूर्ण है, काव्य कला और अन्य निबंध इनकी ये प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देखिए अगले कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। तो देखिए इनका जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ था सन 1900 ईस्वी में। जन्म स्थान है कौसानी जो कि कुमायूं में है। इनके पिता का इनका पहले का बचपन का नाम था गोसाई दत्त। इनके पिता का नाम था गंगादत्त पंत और इन्होंने किसका संपादन किया? इन्होंने रूपाभ का संपादन किया। इनकी भाषा शैली है संस्कृत निष्ठ खरी बोली छायावादी काव्य शैली। इनकी प्रमुख रचना है बीड़ा, पल्लव, युगवाणी, लोकायतन, चिदंबरा, स्वर्ण किरण, उत्तरा और अतिमा। ये इनकी रचनाएं हैं। इस प्रकार से इनका जीवन परिचय हो गया। अब देखिए इनका साहित्यिक परिचय। देखिए प्रथम कविता गिरजे का घंटा सन 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। उच्छ्वास एवं ग्रंथि सन 1920 में प्रकाशित हुई। साथ ही सन 1927 में बीड़ा, 1928 में पल्लव नामक कविता का संग्रह प्रकाशित हुआ। कुछ दिन कालांतर में ठहरे, यानी कुछ दिन कालांतर यानी कि यहाँ पर कालांतर यानी कि कुछ दिन वैसे ठहरे, कुछ समय इन्होंने रुक गए, उनकी कुछ प्रकाशित नहीं हुई, कुछ नहीं लिखा इन्होंने। पुनः प्रयागराज में आकर रूपाभ नामक पत्रिका का संपादन किया। देखिए क्या है, अरविंद घोष जी से मुलाकात के बाद पंत जी अरविंद दर्शन की ओर उन्मुख हुए और अपनी रचनाओं में अरविंद दर्शन को पिरोया। कला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और लोकायतन पर सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार इन्हें मिला। चिदंबरा नामक कृति पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये इनका साहित्यिक परिचय हो जाएगा। अब देखिए इनकी रचनाएं। इनकी रचना है लोकायतन, बीड़ा, पल्लव, गुंजन, ग्रंथि, स्वर्णचूल, स्वर्ण किरण, उत्तरा, युगपथ, अतिमा, युगांत, युगवाणी, ग्राम्य आदि इनकी प्रमुख रचना है। अब देखिए अगले कवि हैं महादेवी वर्मा, कवित्री हैं महादेवी वर्मा जी। तो देखिए इनका जीवन परिचय। इनका जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। जन्म स्थान फर्रुखाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है।
इनके पिता का नाम था गोविंद सहाय वर्मा और माता जी का नाम था श्रीमती हेमरानी। इनकी कृतियां देखिए क्या क्या हैं। निहार, रस्म, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा। इनकी भाषा खड़ी बोली व ब्रज भाषा है। इनकी शैली है मुक्तक शैली, चित्र, प्रगीत। इनकी मृत्यु हुई 11 सितंबर 1987 ईस्वी को। आगे देखिए इनका साहित्यिक परिचय देखिए किस प्रकार से है। देखिए छायावादी कवियों की बृहत चतुष्टय में आती हैं महादेवी वर्मा जी। इनके काव्य में वेदना की प्रधानता नहीं, इनके काव्य में पीड़ा की प्रधानता है, वेदना की। इन्होंने प्रयाग में साहित्यकार संसद की स्थापना करके साहित्यकारों का मार्गदर्शन भी किया। चांद पत्रिका का संपादन किया और नारी को अपनी स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रति सजग किया। कुछ वर्षों तक ये उत्तर प्रदेश विधान परिषद की मनोनीत सदस्य भी रही हैं। भारत के राष्ट्रपति से इन्हें पद्म भूषण की उपाधि भी प्राप्त है। हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें शेक्सपियर पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। मई 1983 ईस्वी में भारतीय तथा नवंबर 1983 में यामा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये इनका साहित्यिक परिचय हो जाएगा। अब देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है। निहार, रस्म, नीरजा, सांध्य, दीपशिखा, यामा, संधिनी, आधुनिक कवि, सप्तपड़ा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां आज इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखिए अगले कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। तो देखिए इनका जन्म हुआ था 30 सितंबर 1908 ईस्वी को। जन्म स्थान है सिमरिया मुंगेर जो कि बिहार में है। सिमरिया गांव है, मुंगेर जिला है जो कि बिहार में है। इनके पिता का नाम था रवि सिंह। इनकी भाषा शैली है परिष्कृत, खड़ी बोली, प्रबंध और मुक्तक शैली। इनकी प्रमुख रचना है उर्वशी, कुरुक्षेत्र, सामधेनु, यहाँ पर सामधेनु, रेणुका, परशुराम की प्रतीक्षा, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग। इनकी मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। आगे देखिए इनका साहित्यिक परिचय किस प्रकार से है। देखिए राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 ईस्वी में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रवि सिंह एवं माता का नाम श्रीमती मनरूप देवी था। बाल्यावस्था में ही इनकी काव्य प्रतिभा का परिचय हो गया। जब ये छोटे थे तभी इनके काव्य लिखते इनका परिचय हो गया, यानी इन्होंने काव्य की रचना कर दी। मिडिल क्लास में पढ़ते हुए बीरबाला नामक काव्य की रचना कर ली। मैट्रिक में पढ़ते समय इनका प्रणभंग नामक काव्य प्रकाशित हो गया। दिनकर जी मोकामा घाट हाई स्कूल में 1 वर्ष तक प्रधानाचार्य रहे। कुछ समय पश्चात मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग अध्यक्ष नियुक्त हुए। सन 1952 में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया, जहां ये सन 1962 तक रहे। सन 1963 में भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किए गए। आगे देखिए भारत सरकार की हिंदी समिति के सलाहकार और आकाशवाणी के निदेशक के रूप में भी इन्होंने कार्य किया। सन 1959 में पद्म भूषण पुरस्कार की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। दिनकर जी साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए हैं। ये हो जाएगा इनका साहित्यिक परिचय। अब देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं देखिए क्या क्या है। मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, उजली आग, संस्कृति के 4 अध्याय, भारतीय संस्कृति की एकता, शुद्ध कविता की खोज, रेणुका, हुंकार, सामधेनु, रसवंती, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथ, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 हिंदी के 6 सबसे महत्वपूर्ण कवि। इन कवियों का साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय और रचनाएं। तो यहाँ से आपका जो हो जाएगा 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।